नमस्ते। प्रकृति भी ना कमाल की चीज है। हर तरफ ऐसे कनेक्शंस, ऐसे रिश्ते छिपे हैं जिन पर हमारी नजर पड़ती ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हमारे चारों ओर के जीवन को एक साथ जोड़े हुए है। तो वो कौन सा ऐसा सीक्रेट कनेक्शन है, वो कौन सा ऐसा धागा है जो प्रकृति की कुछ बिल्कुल अलग-अलग चीजों को आपस में जोड़ता है? आखिर क्या है वो राज? चलिए इसको समझने के लिए ना हम प्रकृति की दुनिया में 4 बिल्कुल अलग-अलग, एकदम रैंडम सी जगहों पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनके बीच कोई छुपा हुआ लिंक खोज पाते हैं। तो हमारी इस पहेली का पहला टुकड़ा, लाइकेन। ये जो चट्टानों और पेड़ों पर अजीब सी चीज उगती है ना, ये असल में एक नहीं बल्कि 2 जीव हैं जो एक साथ रहते हैं। कमाल है ना? इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जरा एक गाय के बारे में सोचते हैं। उसके पेट में पता है लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। क्या ये बस ऐसे ही है या इसके पीछे भी कोई गहरा कनेक्शन है? और अब हमारी लिस्ट में तीसरा, एक चींटी और एक बबूल का पेड़, मतलब एक कीड़ा और एक पौधा। ये भी क्या अजीब जोड़ी है। और फाइनली एक ऐसा नजारा जो हम सब ने कभी न कभी तो देखा ही है, फूलों पर मंडराते मधुमक्खियां और चहचहाते पक्षी। तो सवाल ये है कि लाइकेन, गाय और बैक्टीरिया, चींटी बबूल का पेड़ और इन उड़ने वाले जीवों में कॉमन क्या है? तो वो सीक्रेट धागा, वो कनेक्शन जो इन सबको जोड़ता है, वो है पारस्परिकता। अंग्रेजी में कहें तो म्यूचुअलिज्म। ये आप कह सकते हैं प्रकृति का एक ऐसा नियम है जहां 2 जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ में जिंदा रहते हैं। तो पारस्परिकता का सीधा सा मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें 2 अलग-अलग जीव एक साथ रहते हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं मेजबान, मतलब होस्ट, जो अक्सर रहने की जगह देता है, और दूसरा होता है सहजीवी, यानी सिम्बायोंट, जो उस जगह में रहता है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, रोल्स हैं। इस पार्टनरशिप में हर कोई कुछ दे रहा है और बदले में कुछ ले भी रहा है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर वैज्ञानिक इसे और भी गहराई से समझते हैं। उन्होंने इन रिश्तों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। कितनी कैटेगरीज? कुल 5। जी हाँ, म्यूचुअलिज्म के 5 अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये हैं वो 5 श्रेणियां। सबसे पहली है अनिवार्य, जहां दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। फिर है वैकल्पिक, जहां साथ रह सकते हैं पर कोई मजबूरी नहीं है। तीसरी है पोषक, जहां खाना पीना शेयर होता है। चौथी रक्षात्मक, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और 5वीं विसरणी, जहां कोई एक दूसरे के बीज या पराग को फैलाने में मदद करता है। हर एक अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो चलो, अब जब हमें इन कैटेगरीज के बारे में पता चल गया है तो वापस चलते हैं अपनी उस पहेली पर, अपने उन 4 उदाहरणों पर। देखते हैं कि ये नई जानकारी हमें क्या सिखाती है। लाइकेन्स याद है? वो असल में शैवाल यानी एल्जी और कवक यानी फंगस का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। होता ये है कि कवक शैवाल को रहने के लिए एक सेफ घर और पानी देता है, और बदले में शैवाल फोटोसिंथेसिस से खाना बनाकर कवक को एनर्जी देता है। तो यहाँ कवक हुआ मेजबान और शैवाल हुआ सहजीवी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। इसीलिए ये अनिवार्य पारस्परिकता का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब गाय के पेट में झांकते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हैं जो गाय को घास में मौजूद सेल्यूलोज पचाने में मदद करते हैं। देखिए, गाय घास खा तो सकती है पर उसे पचाने वाले जरूरी एंजाइम्स उसके पास नहीं होते। ये काम उसके लिए बैक्टीरिया करते हैं। तो जाहिर है यहाँ गाय है मेजबान, जो बैक्टीरिया को रहने और पनपने के लिए एक गर्म सुरक्षित जगह दे रही है। और बैक्टीरिया है सहजीवी, जो बदले में गाय को उसके खाने से पोषण निकालने में मदद कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये है पोषक पारस्परिकता। अच्छा, चींटी और बबूल के पेड़ की कहानी तो बड़ी मजेदार है। बबूल का पेड़ अपनी कुछ खास तरह की चींटियों को रहने के लिए अपने खोखले कांटे देता है और खाने के लिए मीठा रस भी। और बदले में ये चींटियां क्या करती हैं? वो बन जाती हैं पेड़ की बॉडीगार्ड। कोई भी दूसरा कीड़ा या जानवर पेड़ को नुकसान पहुंचाने आता है तो ये उस पर हमला कर देती हैं। तो यहाँ पेड़ है मेजबान और चींटियां हैं सहजीवी। ये रक्षात्मक पारस्परिकता का क्लासिक केस है। और आखिर में
वो नज़ारा जो हम अपने बाग बगीचों में रोज देखते हैं। मधुमक्खियां और पक्षी फूलों से मीठा रस यानी नेक्टर पीते हैं, लेकिन वो सिर्फ ले नहीं रहे होते, बदले में वो एक बहुत ही जरूरी काम भी कर रहे होते हैं। जब भी कोई मधुमक्खी या पक्षी एक फूल से रस पीकर दूसरे फूल पर जाता है, तो वो अनजाने में अपने साथ पराग यानी पॉलन ले जाता है। इसी से पौधों को फल और बीज बनाने में मदद मिलती है। तो इस रिश्ते में पौधे हैं मेजबान और मधुमक्खियां या पक्षी हैं सहजीवी, और ये विसरणी पारस्परिकता का सबसे आम, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रकृति सिर्फ कंपटीशन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में नहीं है। ये सहयोग, पार्टनरशिप और टीम वर्क से भी भरी हुई है। तो अगली बार जब आप किसी पार्क से गुजरें या अपने घर में किसी पौधे को देखें, तो जरा रुक कर सोचिएगा। हो सकता है आप सिर्फ एक पौधा या एक कीड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी देख रहे हों, एक दूसरे की मदद करने की, एक साथ जीने की एक कमाल की कहानी।